आईपीएल के तीसरे दिन शायद हमें इस आईपीएल का ही नहीं बल्कि अब तक की आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स देखने को मिला, जहां पे जबरदस्त कमबैक करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में एक विकेट से यह मैच जीता एंड इट हैज डेफिनेटली गॉट टू बी अमंग द टॉप 5 बेस्ट फिनिशेस ऑफ एन आईपीएल गेम। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की आशुतोष शर्मा ने, ये वही आशुतोष शर्मा है जो पिछले सीजन किंग्स 11 पंजाब को शशांक सिंह के साथ बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड विक्ट्रीज तक ले गए थे और कितने मैचेस में क्लोज ले गए थे जब उनकी पूरी टॉप ऑर्डर फेल कर रही थी। और ऐसा लगता है कि आशुतोष शर्मा फिर से एक ऐसी टीम में ही है जहां उन्हें ये रोल बार बार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टॉप ऑर्डर बहुत ही वीक नजर आ रही है। लेकिन आशुतोष शर्मा अगर ऐसी बैटिंग करते रहेंगे तो शायद इसी सीजन में वो 2-3 मैचेस और जितवा सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जो सरप्राइज हेल्प मिली वो मिली 20 साल के विपराज निगम से, जो कि यूपी के हैं और वो एक लेग स्पिनर हैं। इस मैच में उन्होंने बॉलिंग भी की, 2 ओवर मार्करम का विकेट लिया, लेकिन उनको 35 रन पड़े और फिर लगा कि शायद उनका रोल इस गेम में खत्म हो गया है। लेकिन बैटिंग में वो इस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट उन्हीं की इनिंग्स थी जिससे दिल्ली कैपिटल्स बहुत हद तक इस मैच में पहली बार बराबरी पर आई, वरना स्टार्टिंग से दिल्ली कैपिटल्स पीछे चल रही थी। और उनके और आशुतोष के बीच 7th विकेट के लिए 22 बॉलों पे 55 रन की पार्टनरशिप हुई। 113 पे 6 थे 12.3 ओवर्स में, और वहां से सडनली 16 ओवर में 168 तक पहुंच गई दिल्ली कैपिटल्स। और जब 4 ओवर में 42 रन चाहिए थे तब ये टारगेट बहुत हद तक अचीवेबल था, ऑल्दो विकेट्स इन हैंड एक कंसर्न था। लेकिन यही वो पार्टनरशिप थी जहां से मैच पलटा। बात करते हैं मैच की स्टार्टिंग से, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की। एक समय ये टीम बहुत आराम से 240-250 तक पहुंच रही थी, क्योंकि 11.3 ओवर्स में 133 का स्कोर था, यानी कि ऑलमोस्ट 12 रन्स पर ओवर से ये टीम बैटिंग कर रही थी एंड जस्ट 1 विकेट डाउन। लेकिन मिचेल मार्श जो इतनी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी, लॉन्ग ऑन पे एक कैच दे दिया, 36 बॉल्स पे 72 बनाए, 6 छक्के मारे। और निकोलस पूरन दूसरे एंड से उससे भी तेज बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 7 छक्के मारे और 30 बॉलों पे 75 रन बनाए। लेकिन इस इनिंग्स का मोमेंटम टूटा जब कैप्टन ऋषभ पंत क्रीज पर आए। और आजकल की पॉलिसी जो है कि भाई आप आओ और मारना शुरू करो। ऋषभ पंत का गेम आजकल कुछ अजीब सा हो गया है, जहां पर समझ नहीं आता कि कब ऋषभ पंत तेज खेलने लग जाते हैं जहां जरूरत नहीं होती, और जहां जरूरत होती है वहां ऋषभ पंत बॉल लेने लगते हैं। मेरे ख्याल से धोनी अपने करियर के आखिरी के जो 4 सालों में थे, ऋषभ पंत अभी ही वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऋषभ पंत को बहुत जल्द डिसाइड करना होगा कि उनको अपना नेचुरल गेम खेलना है या सिर्फ थिएटर करना है, क्योंकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस में रेगुलरली डिक्लाइन आता जा रहा है। हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा, ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी में तो मैनेजमेंट को भरोसा ही नहीं था कि ऋषभ पंत को खिलाएं, और अब टी20 में भी उनकी जैसी परफॉर्मेंस हो रही है, मुझे लगता है कि संजू सैमसन हो गए या ईशान किशन हो गए, वो विकेट कीपर बैट्समैन में ऋषभ पंत से बेटर चॉइस है इस वक्त। ऋषभ पंत ने 6 डॉट बॉल खेले जबकि उनकी टीम का स्कोर 11.3 ओवर्स में 133 था। वहां से थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हुआ, लेकिन अक्षर पटेल ने एक स्टूपिड मूव किया, ट्रिस्टियन स्टब्स को एक ओवर दे दिया और निकोलस पूरन ने उस ओवर में 4 बैक टू बैक छक्के मारे, एक बाउंड्री मारी, और ऋषभ पंत की कुछ हद तक जो स्लो बैटिंग चल रही थी उसे बड़े आराम से कॉम्पनसेट कर दिया। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने अपनी विकेट फेंक दी। ऋषभ पंत आउट हुए कुलदीप यादव की बॉल पे, और अगले ही ओवर में स्टार्क ने निकोलस पूरन को बोल्ड कर दिया और 169 फॉर 4, 15 ओवर में 170 का स्कोर था और आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 39 रन बने। दिल्ली ने यहां से मैच में थोड़ा कमबैक करना स्टार्ट किया, फिर भी इस जबरदस्त स्टार्ट, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की जबरदस्त बैटिंग के कारण 200 के ऊपर तो पहुंच ही गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड में डेविड मिलर ने आके थोड़ा अप्रिसिएशन दिया, 2 छक्के मारे आखिरी 2 बॉलों पे, तो ये स्कोर 200 के पार पहुंचा। वरना जिस तरीके का कोलैप्स हुआ था, मेरे ख्याल से तो एक समय ऐसा लग रहा था
कि शायद ये टीम 200 के अंदर रह जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता, क्योंकि एक टीम जो 169 पर 3 है वो अगर 200 भी ना पहुंचे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस होती। लेकिन बहुत बुरे तरीके से विकेट्स गिरने शुरू हो गए और कहीं ना कहीं लखनऊ का जो मिडिल ऑर्डर है, आयुष बदोनी, शार्दुल ठाकुर, शाहबाज अहमद, कोई भी टिक नहीं पाया। सब आ रहे थे और अपनी विकेट थ्रो कर रहे थे। एनीवेज 209 स्टिल एक कॉम्पिटिटिव टोटल था, लेकिन एटलीस्ट 30 रन शॉट था जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स को पहुंचना चाहिए था। और दिल्ली कैपिटल्स की स्टार्ट तो इससे भी पुअर रही। दिल्ली कैपिटल्स की टॉप ऑर्डर में जैक फ्रेजर मगर्क, जो कि पिछले आईपीएल के बाद से काफी नीचे जा चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें मौका मिला, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं दी, और जनरल भी उनका टी20 में उसके बाद परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा है। एक रन बनाकर अपनी विकेट दे बैठे और अभिषेक पोरेल ने भी उसी ओवर में अपना विकेट दे दिया। शार्दुल ठाकुर जो सडनली मोहसिन अली की जगह इस टीम में आ गए हैं, उन्हें पहले ओवर में ही 2 विकेट मिल गए बैक टू बैक, और दिल्ली कैपिटल्स पहले ओवर में ही पीछे चली गई। अगले ओवर में समीर रिजवी कॉट बिहाइंड हो गए और फिर स्कोर हो गया 7 फॉर 3 दूसरे ओवर में, और लगा कि शायद ये चेस किल हो चुकी है। लेकिन फिर अक्षर पटेल आए और अक्षर पटेल और डुप्लेसी ने वो किया जो ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स की मिडिल ऑर्डर नहीं कर पाई। 7 फॉर 3 के बावजूद उन्होंने कोई कंसोलिडेशन नहीं की, बल्कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे और स्कोर को अगले 4 ओवर के अंदर ही 50 तक पहुंचा दिया। अक्षर पटेल ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन मोमेंटम बनाया। 11 बॉलों पे 22 रन। फैफ डुप्लेसी ने बनाए 18 बॉलों पे 29 रन। 2 ओवर के बाद वो भी आउट हो गए। स्कोर था 65 फॉर 5, लेकिन रन रेट 10 रन पर ओवर का था, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 के आसपास था। तो ये एक अच्छी चीज की थी दिल्ली कैपिटल्स के जो 2-3 बैट्समैन टिके थे उन्होंने भी। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी जब आशुतोष के साथ क्रिस्टियन स्टब्स ने पार्टनरशिप की। स्टब्स ने 34 रन बनाए 22 बॉलों पे। उन्होंने भी मोमेंटम को कैरी किया और फिर 12.3 ओवर्स में 113 की स्कोर पे वो आउट हुए। फिर तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे आशुतोष और विपराज ने जबरदस्त बैटिंग की, और उसके बाद जो मैच्योरिटी के साथ आशुतोष ने आखिर में, आई वुड से कि 7th विकेट गिरने के बाद जो टेल आया, और टेल में भी मिचेल स्टार्क ने अपना विकेट थ्रो किया, कुलदीप यादव ने एक बाउंड्री मारी, लेकिन आशुतोष को पता था कि भाई ये टोटल चेस होना है तो उन्हें ही एक्सेलरेट करना होगा। 20 बॉलों पे वो 20 थे और 31 बॉलों पे वो 66 नॉट आउट थे, यानी 11 बॉलों पे 46। ये मैच्योरिटी, ये जो कामनेस है, ये बहुत बड़ा साइन है आशुतोष के लिए कि वो फ्यूचर के बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं एटलीस्ट लीग क्रिकेट में। और आशुतोष ने आई वुड से कि एक तरीके से गारंटी कर लिया है कि वो इस आईपीएल में तो अब दिल्ली की टीम में रहेंगे ही रहेंगे। पंजाब भी उनको एक इम्पैक्ट सब की तरह यूज करती थी और यहाँ दिल्ली ने भी उन्हें इम्पैक्ट सब की तरह यूज किया है, एंड आई थिंक इट हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज। अब देखते हैं कि दिल्ली इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाती है कि नहीं, जब उनकी टीम में केएल राहुल लौटकर आते हैं और उनकी टीम में शायद जो मिडिल ऑर्डर में अभी फिलहाल थोड़ी कमी लग रही है वो कुछ हद तक कॉम्पनसेट होगी। वैसे उनकी टीम में करुण नायर भी हैं, और जो फॉर्म करुण नायर का डोमेस्टिक में रहा है, मेरे ख्याल से उनकी भी जगह टीम में बनती है। करुण नायर और केएल राहुल अगर इस टीम में मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो शायद दिल्ली गोइंग फॉरवर्ड इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस टॉप ऑर्डर से एक्सपेक्ट कर सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।